तो सर ये वर्क डन में ऐड हो जाता है ये अमाउंट? वहां से मटेरियल जो आपका आइटम रेट है, आइटम रेट में क्या है, मटेरियल का कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। कोई बता सकता है क्या है ये? देखो जब भी ये क्यूब क्यूब कोर क्यूब टेस्ट ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर है यस क्यूब। सर, यस सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर द सिविल के गुरुजी के ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स को। कैसे हमारे स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या है इस कोर्स को करने के बाद उनके बेनिफिट्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल द सिविल के गुरुजी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर है इस कोर्स का लाइव ऑनलाइन होना। मींस हमारा हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, बीटेक है, वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग अभी परस्यू कर रहा है, वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में काम करना चाहता है, वो घर बैठ के सीख सकता है सिविल इंजीनियरिंग को। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका कोर्स कंटेंट, कि इसमें हम लोग क्या क्या सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे दोस्तों कि ऑटोकैड, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, सेक्शन प्लान, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग्स को कैसे पढ़ा जाता है ऑटोकैड और हार्ड कॉपी के अंदर, कैसे आप इनसे क्वांटिटी निकालते हैं, चाहे वो आपका सीमेंट हो, प्लास्टर हो, चाहे वो आपका शटरिंग हो, चाहे वो बिटुमिन पेंट हो, पॉलिथीन शीट हो, वाटरप्रूफिंग हो, चाहे कोई भी टाइलिंग वर्क हो, चाहे वो मार्बल वर्क हो, चाहे किसी भी तरह का जो हमारी ड्राइंग रिफ्लेक्ट कर रही है जो भी आइटम, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आप इनकी मेजरमेंट शीट बनाते हैं, कैसे आप बार बाइंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, कैसे आप रेट एनालिसिस करते हैं, कैसे आप बीओक्यू बनाते हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों ये एस्टिमेशन के अंदर सिखाते हैं। फिर बिलिंग की बारी आती है दोस्तों, बिलिंग में कैसे वेंडर जो है बिल बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग इंजीनियर बिल बनाता है, कैसे वो कंसल्टेंट जो है उस बिल को वेरीफाई करता है, कैसे वो क्लाइंट को सबमिट करता है और पेमेंट के लिए प्रोसेस करता है। और इसके साथ में वेरिएशन, वैल्यूएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, सीओपी, कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट जो होता है दोस्तों, टैक्स इनवॉइस, एब्स्ट्रैक्ट, ये कैसे हम लोग करते हैं। साथ में मोबिलाइजेशन एडवांस शीट कैसे बनाते हैं, मटेरियल जो है दोस्तों हम लोग जो एडवांस देते हैं उसको कैसे रिकवर करते हैं, ये सब कुछ बिलिंग में सिखाया जाता है। बिल ट्रैकर्स कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाया जाता है। साथ में सिखाया जाता है दोस्तों कि एमपीआर, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर कैसे बनाई जाती है। साथ में आपको सिखाया जाता है दोस्तों टेंडरिंग के टेंडर क्या होते हैं, कितने टाइप के टेंडर होते हैं, ऑनलाइन टेंडर कैसे भरते हैं, ऑफलाइन टेंडर कैसे भरते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर सेलेक्ट जो है भर देता है उसके बाद क्लाइंट साइड से उसको सिलेक्शन कैसे किया जाता है, L1, L2, L3 कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज किया जाता है, क्या क्या वो चीजें होती है जिससे कि हम एक अच्छा वेंडर जो है ऑनबोर्ड कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर ना केवल बिल्डिंग, रोड, हाईवे, ब्रिज, सिविल इंटीरियर और रेट्रोफिटिंग के हिसाब से ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी मात्र 999 रुपए। अभी सुनिए दोस्तों, यही नहीं, इसके साथ में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों प्लान शिफ्ट, रीबार और एपी कोड जैसे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी। मींस जो कि एक सिविल इंजीनियर की स्किल्स को पढ़ाते हैं। जो महीनों के काम होते हैं वो घंटों में, मिनटों में आप कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ये ड्राफ्टमैन नहीं बनाते हैं दोस्तों, ये बनाते हैं आपको रियल मैनर में इंजीनियर। और दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि ये वीडियो देख के नहीं सिखाया जा रहा है, वीडियो देख के नहीं सिखाया जा रहा है दोस्तों, ये सिखाया जा रहा है लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर, जहां पर कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सीख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग को और अपने डाउट्स को साइमल्टेनियसली उसी समय पे क्लियर करवा सकते हैं अपने एक्सपर्ट ट्रेनर से। सबसे चौथा पॉइंट दोस्तों कि ये कोर्स आपको 2-4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले नहीं सिखा रहे दोस्तों, ये कोर्स आपको सिखा रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल तक काम किया है, जिन्होंने इंडस्ट्री में सर्व किया है, सर्विस दी है अपनी, वो आज आपको सिखा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की सारी स्किल्स को। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें जो है दोस्तों केवल क्वांटिटी सर्वेइंग नहीं, इसमें सिखा रहे हैं हम आपको क्यूक्यूसी, आपको प्लानिंग, सर्वे में ऑटो लेवल टोटल स्टेशन, साथ में आपको सिखाए जा रहे हैं आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर, साथ में दोस्तों आपको सिखाए जा रहे हैं क्यूक्यूसी के टेस्ट, साथ में आपको सिखाया जा रहा है जियो टेक्निकल भी। दोस्तों ये सब कुछ के साथ में दोस्तों अगला प्लस पॉइंट है हमारे इंटरनेशनल एचआर, जो आपको सिखाएंगे कि इंटरनेशनल लेवल का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, इंटरनेशनल का लेवल का जो है सीवी कैसे बनाया जाता है, ताकि एक बार क्लाइंट के नजरों में आपका सीवी आ जाए, आपका पोर्टफोलियो आ जाए, वो आपको
कंपनी में हायर किए बिना रह ना सके, वो आपको रिजेक्ट ना कर सके। में आपको दिया जाता है आईएसओ सर्टिफाइड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो कोर्स है दोस्तों, कोर्स है सबसे लोएस्ट कोर्स फीस के अंदर, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 999 रुपए, वर्ल्ड का दोस्तों सबसे लोएस्ट कोर्स फीस वाला सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हर कोई सीख सकता है अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, अपने घर बैठे अपने समय पे। दोस्तों ये लाइव क्लासेस की ट्रेनिंग पर आज हर कोई सीख रहा है, इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी स्टूडेंट सीख रहे हैं और अपना जिंदगी जो है वो दोस्तों बना रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारी स्किल्स को, तो मात्र 999 रुपए में, तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। कोई बता सकता है क्या है ये? देखो जब भी ये क्यूब टेस्ट ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर है हैं? यस सर, देखे हैं सर इसे। ये लैब का है, ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर है, ये हर साइट पे मेंटेन होता है, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मेंटेन होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले पोर नंबर लिखा हुआ है, पोर कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर कहाँ पे कास्ट हुआ है कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, डेट ऑफ कास्टिंग क्या है, क्यूब सेट नंबर, कितने सेट लिए गए हैं क्यूब के, ठीक है, वो है, एज 7 डेज, ठीक है, डेट ऑफ टेस्टिंग कितने तारीख को हुआ, 7 डेज में होता ना, कितना उसका जो है आपका स्ट्रेंथ आया वो लिखा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सर। हाँ अभी मेरे को बोलने दो, कोई बात नहीं, फिर मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज, स्ट्रेंथ। अब इसके बाद एवरेज स्ट्रेंथ लिखा हुआ है और जो है क्यूब का रिमार्क्स लिखा हुआ है। अब इसी को ही हम आगे 28 डेज पे जो है आपका जो है दूसरा, इसी के आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करते हुए उसको ट्रैक करते हैं, समझ रहे हो। इसी क्यूब को आप क्या करोगे, 28 डेज के अंदर भी ट्रैक करोगे कि 28 डेज में कितना आपका स्ट्रेंथ आया है, ठीक है ना। तो ये है क्यूब टेस्ट का एक फॉर्मेट, पता होना चाहिए क्यूब टेस्ट का फॉर्मेट कैसे होता है, वो मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक है, समझ में आई है, ठीक। हम इन्विटेशन प्राइवेट में इन्विटेशन टेंडर हमारे फिडिक के हिसाब से इन्विटेशन टेंडर कह रहे हैं और वहां आरएफक्यू कह रहे हैं, आरएफपी कह रहे हैं। उसमें वो बताता है जीसीसी मैंने आपको पहले बताया था, जीसीसी में क्या होता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस होती हैं जो कि हर जगह इंप्लीमेंट होती हैं, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन वो स्पेशल होती हैं, वो सुपरसीड कर देती हैं आपके जीसीसी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस को। वही चीज थी वहां पर भी, वो टेंडर डॉक्यूमेंट वही है, ठीक है, नाम अलग होते हैं, प्राइवेट में जो है नाम आपका चेंज हो सकता है, बाकी आइटम वही है। हाँ बोलिए। अच्छा सर, ये जो आप बताए थे एस्केलेशन, हाँ तो सर इसका जैसे एस्केलेशन निकालते हैं जो सर, वो तो आरएआर वाइज निकालेंगे। एस्केलेशन, हाँ एस्केलेशन आपका आरएआर होगा या 6 महीने पे निकालेंगे सर? नहीं, पूरा बिल जब तक बिल बनता रहेगा तब तक निकालोगे एस्केलेशन, जब तक काम चलता रहेगा आपका हर बिल में निकालोगे, हर बिल में निकलता है एस्केलेशन। क्या रेट चेंज होता रहता है ना आपके, अगर मान लो आपका जो रेट है 200 रुपये है और इस महीने 200 रुपये ही है तो एस्केलेशन नहीं है। अगर आपका अगले महीने चेंज हो रहा है तो फिर एस्केलेट करोगे, हर महीने चेंज हो रहा है तो एस्केलेशन बनेगा ही बनेगा, तो बनता रहता है एस्केलेशन। जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक दिखाना है, ठीक है ना। लेबर एस्केलेशन है 85%, 75, 15%, ठीक है, ये लेबर एस्केलेशन है, समझ गए। ये लेबर एस्केलेशन जो है आपका डीजल एस्केलेशन है, ये डीजल एस्केलेशन है कि भैया हमारा जो रेट था वो कितना था, हमारा रेट हमारा जैसे बेसिक रेट था हमारा कितना 38 रुपए, ठीक है ना, 30 रुपए हमारा, 30 रुपए 86 पैसे बेसिक रेट था, और आज कितना है करंट रेट है 34 रुपए 37 पैसे, तो उसके हिसाब से हमारा कितना, इतना जो है रेट बढ़ गया हमारा, तो इतना जो है अमाउंट आ गया एस्केलेशन का, ठीक है ना। ये लेबर एस्केलेशन है, तो ये लेबर एस्केलेशन का इस तरह से होता है। वो आपको ना कंपनी जो है आपको जब आप एस्केलेशन करोगे ना तो उसका फॉर्मूला भी देगी कि लेबर एस्केलेशन कितने, जैसे अभी मैं दिखा रहा था 85 और 15% पे आपको ब्रेक करना है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो आपको फॉर्मूला भी देगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा
कि लेबर अच्छा एस्केलेशन आप सर। कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको अपनी तरफ से नहीं करना होता, या तो फिक्स्ड होगा कि भैया जितना भी आपका, जैसे अभी डीजल के केस में आपका फिक्स था कि डीजल का केस अगर आपका फिक्स्ड है, डीजल का आपका फिक्स्ड है, ठीक है ना, डीजल का आपका क्या है 38 रुपए 86 पैसे था, तो उससे अगर आपका बढ़ रहा है तो उससे ज्यादा जो एक्सकेलेट हो रहा है वो आप डायरेक्टली क्लेम कर दोगे। तो सर ये वर्क डन में ऐड हो जाता है ये अमाउंट? दिखाता हूँ, टैक्स इनवॉइस दिखाता हूँ। देखो ये आप जो कह रहे हो ना, ये देखो ये दिख रहा है, इसमें टैक्स एस्केलेशन, मटेरियल एस्केलेशन ऐड हो रखा है, लेबर एस्केलेशन ऐड हो रखा है, डीजल एस्केलेशन ऐड हो रखा है, तो ऐड होता है, सब ऐड होता है, यस सर, लेबर सब ऐड हो जाता है, सब ऐड होता है। लेबर एस्केलेशन, मटेरियल एस्केलेशन, डीजल एस्केलेशन, जो भी एस्केलेशन आइटम है वो सब ऐड होंगे इसमें, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मैं आपको इतने प्रोजेक्ट दिखा दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन से सीओपी बनाऊं, कौन सी नहीं बनाऊं। तो जब आपके पास राइट टाइम कब होगा, आपको पता है कि ये चीजें होती हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती है, जैसे एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, है ना, मोबिलाइजेशन, एडवांस रिकवरी शीट, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। और जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा ना, तो कंपनी का अपना फॉर्मेट होता है, आपको कोई इन्वेंशन नहीं करना होता यार, जाके ये चीज ध्यान रखना, आपको कोई नया, आपको इन्वेंशन नहीं करना है जाके, आपको बस वो फॉर्मेट देगा और उन फॉर्मेट से वहां पर वैल्यूज डालनी है केवल, समझ रहे हो। तो ये आपको पता होना चाहिए इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बाकी तो लिंक करना है, जो शीट में है उसको लिंक करते जाना है, बस वैल्यू को पुट करते जाना है। बट यही पता नहीं होगा कि एस्केलेशन क्या होता है, रिकंसिलिएशन क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, तो आप कैसे करोगे। जैसे देखो इसमें अभी अभी देखो इसमें मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट बताया था ना, अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी लिखा है ना, तो ये डिडक्शंस में आ गया, जो एडिशन होगा वो एडिशन वाले में जाएगा, जो डिडक्शंस होगा वो डिडक्शंस में जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपको सीट मिलेगा, एक फॉर्मेट मिलेगा अपना कंपनी का, हर किसी कंपनी का अपना एक फॉर्मेट होता है, और वो उसको जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो सब पे अप्लाई करते हैं सेम, क्योंकि आप नया कुछ नहीं करोगे वहां जाके, क्योंकि उनका क्या है, उनकी 100 साइडें ऑलरेडी चल रही हैं, तो और उनका सीए, उनका जो स्टाफ है, जो आपसे पुराना स्टाफ है, उसको वो चीजें वो फॉलो कर रहा है, और उसको दिक्कत ना हो इसलिए आप उसमें नए चेंजेस नहीं करते हो। अगर नए चेंजेस करते हो तो उससे सब लोगों को पढ़ने में वो दिक्कत आती है। अब एक फॉर्मेट पहले से चला रहा है 4-5 साल से, तो उसको पता है यार, ये वो फोन पे ही बता देगा, भाई उस वाली लाइन को देख जरा, उस वाली लाइन में तेरे को ये मिल जाएगा, और ये लिंक ये कहां से आ रहा है, ये इस वाली शीट से आ रहा है, समझ लो। तो इसलिए फॉर्मेट्स को चेंज नहीं किया जाता है किसी भी कंपनी में, वो आपके जाने से, हमारे आने से नहीं है, वो पहले से ही होता है वो सब कुछ। तो मैं इतना दिखा दूंगा कि आप बोलोगे सर जी क्या हो रहा है, आप चौंक जाओगे, इतने फॉर्मेट्स पढ़े हैं, इतने डिफरेंट टाइप के बिल्स पढ़े हैं। बट जब धीरे धीरे करके टाइम आएगा, आपको पता होना चाहिए इन प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है ना। जब आप एक बार काम करने लगोगे तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये चीजें अपने आप ही जो है आपकी आनी शुरू हो जाएंगे। अब एक चीज और दिखाया, तो मटेरियल एडवांस हमने पढ़ा था ना, सिक्योर एडवांस बोलते हैं जो, अब सिक्योर एडवांस के लिए यहाँ पर है, सिक्योर। हाँ ये सिक्योर एडवांस की सीट है, सपोज करो कि ब्रिक्स के लिए मांगा है, ये सिक्योर एडवांस के लिए है, ये सिक्योर एडवांस के लिए रेट अमाउंट कितना आपने जो है मांगा है अमाउंट सिक्योर एडवांस के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप की अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा, ये अमाउंट टोटल जब बिल होगा तो बिल में क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, सिक्योर अमाउंट का डिडक्ट हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, सिक्योर अमाउंट भी जो है परसेंटेज में काटा जाता है, या एक ही बारी में कटवा देते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंडीशन है। ओके सर, ठीक है ना। तो बहुत डिफरेंट टाइप की इनवॉइसेस बनती है यार, बहुत सारे, ये पता होना चाहिए सिक्योर एडवांस मटेरियल एडवांस एक ही चीज है, ये पता होना चाहिए, हाँ ये कटता है, ये रिकवर होता है, ये पता होना चाहिए। हमने दिखाया था जब आपको ये दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसमें लिखा हुआ था ना जीसीसी एसएससी के अंदर ये रिकवर सर होगा। ये सिक्योर, सर ये जो मटेरियल सिक्योर एंड एडवांस जो होता है सर, ये मटेरियल लेंगे साइड का तो हम जैसे क्लेम कर देते हैं बिल पैसे में, तो सर ये बताइए, ये हम क्या नाम है, ये हमारा जब बिल बनेगा या वर्क डन में तो ये ऐड होगा नहीं क्यों नहीं होगा। सर? अब क्योंकि ये आपका जो इम्प्लीमेंट मटेरियल हो। होता है, सुन लो ये मटेरियल एडवांस की बात करो ना आप। अब मटेरियल जो है, जी जी अब आपका मटेरियल में आपको पता है कि आपका ईंट का रेट ये है, ईंट का रेट पहले जी फिक्स सर। है ना,
तो आपका रेट में से वो Yes, कम, वहां से मटेरियल जो आपका आइटम रेट है, आइटम रेट में क्या है, मटेरियल का कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है,